कहते हैं कि ना तीन तिगाड़ा और ना काम बिगाड़ा। यूपी में आतंकी तिकड़ी थी जो अमन चैन में खलल डालना चाहती थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर अदील और डॉक्टर आरिफ के टारगेट पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के 29 जगहों पर धमाके की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार करके रखी थी। इसके लिए जैश ने यूपी में अपने इन 3 कमांडर्स को तैनात किया था। ये तीनों आतंकी, जी हां, ये तीनों आतंकी कमांडर लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में मुस्लिम युवकों को आतंकी बनाने की खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे। बाकायदा इन आतंकियों ने इसके लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था। आतंकी हमले को जस्टिफाई करने के लिए ये वीडियोस बनाते थे, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ये सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। अब योगी आदित्यनाथ इनके पूरे नेटवर्क को कड़ी दर कड़ी तोड़ रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल की इन्वेस्टिगेशन फुल ऑन जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पूरी तरह डिकोड हो चुका है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। आतंकियों की प्लानिंग पूरे देश में 29 बम धमाके की थी। साजिश को अंजाम देने के लिए यूपी के 3 शहरों में 3 आतंकी कमांडर तैयार थे। आतंक के इन कमांडर्स को हैंडलर इन्हें कब क्या करना है इसका लगातार ऑर्डर दे रहा था और ये डॉक्टर के भेष में छिपे भेड़िए अपने मंसूबों को पूरा करने में लगे थे। यूपी के 3 शहरों को इन आतंकियों ने अपना सेंटर बनाया था। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद, लखनऊ। कमांडर नंबर 2 डॉक्टर अदील अहमद, सहारनपुर। कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ, कानपुर। उत्तर प्रदेश में फिदाइन फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन के कंधों पर थी। उसका भाई डॉक्टर परवेज भी उसके साथ था। मकसद था जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टर्स का मॉड्यूल तैयार करना। मकसद था डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाना। शाहीन के इस मिशन में कई डॉक्टर्स भी उसके साथ थे। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद। पाकिस्तानी हैंडलर ने शाहीन सईद को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो यूपी में फिदाइन डॉक्टर्स फोर्स तैयार करें। यूपी के कई डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे क्योंकि जैश की लेडी कमांडर शाहीन इन डॉक्टर्स की भर्तियां करती थी। खासतौर पर कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ में नेटवर्क बना रही थी। संपर्क में रहने वाले डॉक्टर से शाहीन खुद बात करती थी ताकि उन्हें रेडिकलाइज कर सके। शाहीन को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यूपी में भी डॉक्टर्स का गुट तैयार करना था और इसके जरिए आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था। आप अपने देश को देखिए, जिस देश में आप खाते हैं, जिस देश में आप पीते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पैसा लेते हैं, वो आपकी भारत माँ है। आप उससे प्यार करिए, आप उससे अपनी ईमानदारी दिखाइए, आप हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान पे चलिए ताकि आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो। शाहीन लखनऊ में अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टर्स को इस आतंकी मॉड्यूल में जोड़कर जैश की फौज तैयार कर रही थी। जांच एजेंसीज को आशंका है कि शाहीन एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने के करीब था, लेकिन इससे पहले ही फरीदाबाद पुलिस को उसकी कार से हथियार मिलने के बाद पूरी साजिश उजागर हो गई। कमांडर नंबर 2 डॉक्टर अदील अहमद। दिल्ली को टारगेट करने के लिए फरीदाबाद के अल्फना यूनिवर्सिटी को बेस बनाया गया था। ठीक उसी तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल को टारगेट करने के लिए सहारनपुर को मिनी अल्फना बेस बनाया गया था। आतंकियों ने जिसकी जिम्मेदारी अदील अहमद राठौर को दी थी, जिसमें से डॉक्टर शाहीन सईद और परवेज बैकअप दे रहे थे। जो काम मैडम सर्जन लखनऊ में कर रही थी वही काम डॉक्टर अदील सहारनपुर में कर रहा था। जैश का ये आतंकी अदील सहारनपुर में सीनियर फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा था। अदील का असली चेहरा कुछ और ही था। वो सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। डॉक्टर अदील अल फलाह की तर्ज पर मिनी आतंकी बेस बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए अदील ने सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में ठिकाना चुना। फेमस अस्पताल में आतंकी साथियों को रखवाने का दबाव बनाया था। ब्रेन वॉश में माहिर आतंकी मुजम्मिल को सहारनपुर बुलाने वाला था।
जबकि आतंकियों की प्लानिंग यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड को टारगेट करने की थी। यूपी में आतंकियों की फौज बनाने की जिम्मेदारी कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ को कानपुर के लिए सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आरिफ ने एसजीपीजीआई लखनऊ छोड़कर कानपुर को चुना। इसके पीछे का मकसद क्लियर है, कानपुर में आतंकी नर्सरी तैयार करना। आरिफ रोजाना डॉक्टर शाहीन से बात करता था। आरिफ के लैपटॉप में अहम डेटा भी मिला है। आरिफ कानपुर में रहने वाले कश्मीरी मूल के छात्रों से संपर्क में था। ऐसे 48 छात्रों की प्रोफाइल की जांच जारी है। डॉक्टर शाहीन सईद के सीधे संपर्क में था। वुल्फ पैक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नंबर में एक नंबर डॉक्टर आरिफ का है। शाहीन सईद इस ग्रुप की एडमिन थी। जांच एजेंसीज को इसी ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा था। कानपुर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ एक ही कैंपस में रहते थे और यहीं से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर मुजम्मिल भी एक दूसरे के काफी करीबी हैं। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जिस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर आरिफ काम करता था, उसमें 7 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। इनसे भी पूछताछ हो रही है। शाहीन, परवेज, अदील, आरिफ आतंक की पाठशाला के ये बस कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्हें आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली थी। हिंदुस्तान को जख्म देने के लिए ऐसे कई कमांडर एक्टिव हो सकते हैं। आतंकवाद जो भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है उनसे यही कहना चाहता हूं मैं, अगर ये जो कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत कर रहे हैं और देश के लिए बहुत घातक है। ये भाई कौम पूरी बदनाम हो रही है उन्हें एक के चक्कर से। अगर जो जुड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल आतंकी हैं, उनको ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उन्होंने नजरे फेर लिया है हमारे मूल्य के खिलाफ। जांच एजेंसीज के रडार पर कानपुर, सहारनपुर, हरदोई, आगरा और लखनऊ के कई संस्थान हैं जो शाहीन के मिशन यूपी, जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन यूपी के लिए काम कर रहे थे। अब ये सारे जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। वैसे भी यूपी में योगी का राज है और योगी राज में आतंकवादियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.